रूस और यूक्रेन के बीच पिछले एक साल से युद्ध चल रहा है। समय समय पर दोनों देशों के बीच तकरार बढ़ती है और दोनों तरफ से हमले तेज किए जाते हैं। इस लड़ाई में यूक्रेन को बड़ी मात्रा में पश्चिमी देशों ने साथ दिया है। यूरोप और अमेरिका तो खुलकर यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। इस बीच एक शब्द जो बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है वो है NATO यानी नाटो। पश्चिमी देश चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाए ताकि रूस के खिलाफ लड़ाई में सब एकजुट हो जाए। अब स्वीडन को लेकर नाटो चर्चा में है क्योंकि अगले हफ्ते नाटो का समिट होने जा रहा है और इससे पहले ही तुर्की ने स्वीडन को नाटो में शामिल करने का विरोध कर रहा है। तो जानते हैं कि ये नाटो क्या होता है, अगर यूक्रेन या फिर कोई अन्य देश इसका सदस्य बनता है तो क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू होने के बाद से ही कई पश्चिमी देश यूक्रेन से नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा के बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन नाटो में तभी शामिल होगा जब इसमें पूरी तरह से ईमानदारी बरती जाएगी। जेलेंस्की अभी भी नाटो देशों से इस मामले में पूरा भरोसा चाहते हैं। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत 1949 में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जब पश्चिमी यूरोप कुछ कमजोर पड़ा तब सभी देशों को एकजुट करने, सैन्य और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए पश्चिमी देशों ने कदम उठाए। शुरुआती वक्त में इस संगठन में कुछ ही देश शामिल थे, लेकिन बाद में छिड़ी कोल्ड वॉर के बाद संगठनों का जुड़ना तेज होता गया। नाटो संगठन का मतलब ये हुआ कि जो भी इस ग्रुप का सदस्य है वो सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। यानी अगर नाटो देश के किसी एक सदस्य पर कोई अन्य देश हमला करता है या फिर किसी को अन्य मुश्किल में डालता है तो वो पूरी तरह से नाटो संगठन पर ही हमला माना जाएगा। नाटो में इस वक्त 31 सदस्य है। अप्रैल 2023 में फिनलैंड इसमें शामिल होने वाला सबसे नया सदस्य देश है। नाटो की वेबसाइट के अनुसार यूरोप का कोई भी देश इस संगठन का हिस्सा बन सकता है। उसे इसके लिए फंडिंग और अन्य शर्त को मानना होगा, जिसके बाद वो नाटो सदस्य माना जाएगा। अगर कोई देश नाटो सदस्य बनता है तो कई तरह से उसकी ताकत बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अभी यूक्रेन अगर नाटो में शामिल हो जाएगा तो रूस के साथ युद्ध में उसे मजबूती मिलेगी। यूक्रेन अगर नाटो में शामिल होता है तब उस पर रूस द्वारा किए जा रहा हमला इस संगठन पर ही हमला माना जाता। तब संगठन के सभी 31 देश रूस पर जवाबी कार्रवाई करते। साथ ही यूक्रेन को नाटो के बजट में से ही आर्थिक मदद भी मिलती। इस संगठन के पास अपनी कोई भी सेना नहीं है, लेकिन अगर सदस्य देशों में से किसी एक पर संकट आता है तो पूरे ग्रुप की बैठक बुलाई जाती है। बैठक में लिए गए फैसले के आधार पर ही सभी देश अपनी अपनी सेना का कुछ हिस्सा यहाँ भेजते हैं और फिर एकजुट होकर किसी मिशन को पूरा किया जाता है। ये बिल्कुल संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन जैसा है जहां देश अपना योगदान देते हैं। नाटो के अनुसार वो किसी भी सदस्य देश के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य तौर पर साथ होता है। नाटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रसलेस में है, यहाँ पर हर सदस्य देश के प्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहते हैं, जहां से हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। आई होप आपको नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और कोई भी देश इसका सदस्य बनता है तो क्या फ़र्क पड़ता है इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।